हर हर महादेव। श्रावण का महीना हिंदू शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। यही भगवान शिव की आराधना अर्चना का काफ़ी महत्व है। और इस दिन, इस सावन के महीने में जो हमेशा इंसान को डबल आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इसका हमें कई गुना फल मिलता है। यही शिवलिंग पर श्रावण में कितने लोटे जल चढ़ाने से महत्व है या कितने लोटे जल चढ़ाना चाहिए, जानेंगे। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज। क्योंकि श्रावण के महीने में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। श्रावण के महीने का व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं ताकि हमें फलों की प्राप्ति हो और हम चाहते हैं हमारी हर मनोकामना पूरी हो। तो ऐसे में ये महीना बहुत ही पवित्र महीना है ताकि हमारे पूजा अर्चना और आराधना करने का बहुत अच्छा महत्व और फल मिलता है। इस महीने में हम लोग बहुत अच्छी पूजा करते हैं। और शिवलिंग पर वो 3 चीज़ें कौन सी नहीं चढ़ानी चाहिए दोस्तों, जानेंगे आज इन तीनों टॉपिक पर। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। और कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी प्रकार का नहीं होता। अगर पूरे ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है तो हमें अपने वीडियो पर बने रहिए। चलिए जानते हैं श्रावण में भोले पर, शिवलिंग पर यानी कौन सी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। धतूरा चढ़ाने का क्या महत्व है? जी बिल्कुल, धतूरा चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व। पंचामृत अभिषेक कराने का भी बहुत ज्यादा महत्व है और इससे हमें कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आप धतूरे को श्रावण में प्रसाद के रूप में अवश्य चखना चाहिए। वो कौन सा चीज है जो आपको सावन के महीने में खानी चाहिए? सावन के महीने में धतूरा आपको शिवलिंग से चुपचाप उठाकर ले आना चाहिए, भगवान शिव से अनुमति मांगकर, और वही अपने घर आकर आपको थोड़ा सा धतूरा चख लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको धनवान अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें भगवान शिव का आशीर्वाद होता है। यही कौन सी सब्जियां हमें नहीं खानी चाहिए। सावन के महीने में कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा परहेज बताया गया। अगर वो चीज़ें हम खाते हैं सावन के महीने में इन सब्जियों को, तो हमें घोर पाप लगता है, भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। वो चीज़ें हमें सावन में नहीं करनी चाहिए, अवॉइड कर देनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा खाते हैं लेकिन सावन के महीने में नहीं खानी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये चीज़ों पर हम जानेंगे कि सावन के महीने में बहुत ही अच्छा महीना है और इस महीने में श्री भगवान शिव की आराधना करने का दिन है और आराधना करने का ही महीना है। क्योंकि ऐसे में सावन के महीने में भगवान शिव 3 चीज़ें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 1 है रोली। आपको लाल रोली नहीं चढ़ानी चाहिए, आपको हमेशा चंदन चढ़ाना चाहिए। आपको वहीं पर कभी भी भगवान शिवलिंग पर जब भी आप लाल चंदन चढ़ाते हैं, पीला चंदन चढ़ाते हैं, लेकिन हमें लाल रोली का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें घोर पाप लगता है। क्योंकि भगवान शिव को चंदन, केशर और समी, बेलपत्र, धतूरा, इन सारी चीज़ों का विधान है। यही पंचामृत से स्नान करना, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें जो है लाल रंग की रोली से बहुत ज्यादा परहेज करना चाहिए। ये भगवान शिव को समर्पित नहीं होती। वही है दूसरी, तुलसी पत्ता। तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमें तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। वही है केतकी का फूल। केतकी का फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अर्पित करना चाहिए तो हमें धतूरा, फूल और ये सारी चीजें। वही आता है फूल। फूल को कभी भी आप सोमवार के दिन जब आप लेकर चढ़ाने हो या पूजा करने जाते हो तो आपको उसी दिन नहाकर नहीं तोड़ने चाहिए। फूलों को कहते हैं ना, खिलता हुआ फूल ही अच्छा लगता है। पेड़ से जब भी आप फूल तोड़ते हो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हो सके तो कोशिश करो कि आपको तोड़ने ना पड़े कोई दूसरा, या आप मार्केट से खरीद कर लेकर आ सकते हैं। अपने हाथों पुष्प नहीं तोड़ने चाहिए। यही भगवान शिव को पुष्प चढ़ाने का, अभिषेक करने का, फल, मिठाई और कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। तो सब्जियों में हमें हमेशा पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल भी नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में कीड़े मकोड़े और इनका ज़्यादा विधान है। तो इसलिए हमें कभी भी पत्तेदार सब्जियों का परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में हमें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। यही हमें सावन का महीने का जो व्रत है रखते हैं तो हमें नॉनवेज, अंडा, प्याज, लहसुन, इन सब चीज़ों का भी परहेज करना चाहिए। हमें अगर खा सकते हैं तो इसमें निर्जला व्रत रखने का कोई विधान नहीं है। आप व्रत रख सकते हैं, मीठा खा सकते हैं, फलार खा सकते हैं। अगर आप फलार से कोशिश कर रहे हैं व्रत रखने की तो आप फलार ही यूज करिए, लेकिन फलार में खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं भगवान शिव के व्रत के लिए आप जिस भी तरीके से रख सकते हैं व्रत, मीठा खाकर भी रख सकते हैं या आप सेंधे नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सेंधे नमक का प्रयोग करते हैं तो सही है। अगर आपने यहाँ फल का प्रयोग किया गया है कि आप फल से व्रत रखेंगे तो आप गलती से भी सेंधा नमक का यूज़ नहीं करेंगे। या आप मीठे में खाना चाहते हैं तो आप मीठे पराठे बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर पूरी बना सकते हैं, या आप कुछ भी मीठा खा सकते हैं। लेकिन यही आपको विशेष ध्यान रखना है
आपको कभी भी मार्केट से बंद डिब्बे जार वाली चीज़ों का यूज़ नहीं करना, जैसे लस्सी, रेडीमेड लस्सी का यूज़ नहीं करना है, रेडीमेड जूस का यूज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि बंद डिब्बों में हमेशा मिलावट आती है। या आपको कोई भी मसाले यूज़ कर रहे हैं, आप सेंधा नमक खाते हैं, तो आपको मार्केट से लाए हुए कोई भी डिब्बा पैक वाली चीज़ों का उपयोग नहीं करना है मसाले में, क्योंकि उन सब में लहसुन और प्याज की जो है रेमेडी आप देख लेना, उसकी जो रेसिपी होती है पढ़कर देख लेना, उसमें सबका फ्लेवर लगा होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। वहीं आपको गन्ने का रस या जूस भी मार्केट का नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो पात्र धो तो देते हैं लेकिन नमक उसी में रह जाता है। अगर वो नमक आप वो जूस पीते हैं तो आपका व्रत नष्ट हो जाता है, उसका फल आपको नहीं मिलता है। ये चीज़ें थी जिससे कि आपको भगवान शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए थी। और कौन सी सब्जी है जो आपको नहीं खानी चाहिए, हमेशा आपको जो बैंगन होता है सावन के महीने में अपने घर में भी नहीं रखना चाहिए। घर में रखने से भी आपको पाप लगता है, खाने से तो लगता ही है, लेकिन आपको कभी भी सावन के महीने में अपने घर में बैंगन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पत्तों पर बैंगन के अंदर कीड़े हो जाते हैं और वही कीड़े आपको नजर नहीं आते खाने के बाद, और इन सारी चीज़ों से आपको पाप लगता है। तो आपको बैंगन से भी परहेज करना चाहिए। वहीं पत्तेदार गोभी में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कीड़े होते हैं और वो गोभी भी आपको यूज नहीं करनी चाहिए। यहीं पर आते हैं पत्तेदार, जितने भी पत्तेदार ये होते हैं उसमें सब कीड़े और मकोड़ों का सेवन उसमें लगे होते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इसीलिए वर्जित माना गया है पत्तेदार सब्जी और बैंगन का सावन के महीने में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोशिश करनी चाहिए सात्विक खाना खाने की, अगर हो सकता है तो 3 बेल पत्री आप शिवलिंग पर चढ़ाने का बहुत ज़्यादा विधान है, काफ़ी कष्ट। और यही छोटी काली इलायची अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपके शरीर से रोग, बीमारी, कष्ट खत्म हो जाते हैं। वही मैंने इसका उपाय बताया कि आपको धनवान बनना है तो धतूरा आपको अवश्य खाना चाहिए। वहीं पर आपको धतूरे का सेवन तो करना ही चाहिए, लेकिन बेल पत्र जो होते हैं वो भगवान शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। वहीं बेल का फल होता है माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर श्रावण के महीने में आप बेल का सेवन करते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको करने से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये चीजें थी कि कौन सी चीजें हमें शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। जो मैंने आपको बताया था कि शिवलिंग पर हमेशा हमें रोली, तुलसी का दल, पत्ता जो होता है वो हमें अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाते हैं और भगवान शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। श्रावण के महीने में आपके सारे कष्ट, हर समस्या का समाधान है एक। परेशानियां अनेक है लेकिन समाधान एक है, एक लोटा जल। यही मैंने चर्चा की थी कि आपको सावन में कितने लोटे जल चढ़ाना चाहिए, भगवान को कितने लोटे जल चढ़ता है। तो सावन के महीने में 2 लोटे जल का विधान है। अगर आप 1 लोटा जल तो हमेशा चढ़ाते हैं, लेकिन जो सावन का महीना वो बड़ा ही पवित्र महीना है, इसमें आपको 2 लोटे जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें इस महीने में अपनी आराधना डबल कर देनी चाहिए। हमें जब भी जो भी हम मंत्रों का जाप करते हैं वो डबल कर देना चाहिए। जल चढ़ाते हैं डबल कर देना चाहिए, फल अर्पित करते हैं डबल कर देना चाहिए, क्योंकि इस महीने में हमें पूजा पाठ करने से हमें डबल फलों की प्राप्ति होती है, करोड़ गुना फलों की प्राप्ति होती है सावन के महीने में पूजा अर्चना आराधना करने से। अगर आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप 1 बार बोलते हैं डबल कर दीजिए, 2 बार बोलिए, 2 बार बोलते हैं 4 बार बोलिए। आपको जो भी आराधना, जो भी पूजा आप डबल करते हैं तो सावन के महीने में उसको आपको कई गुना, करोड़ों गुना फलों की प्राप्ति होती है। उसको आपको डबल ही करके मिलता है भगवान शिव से। और इस महीने में छोटी से छोटी की गई पूजा भी भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी होती हैं। और बहुत सारे उपाय मैंने, छोटे छोटे उपाय, बहुत सारी चीज़ें मैंने सावन के महीने में बताई हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पर हर छोटी छोटी चीज़ सावन से जुड़ी आपको देखने को मिलेंगी और उपाय हैं बहुत ही अच्छे, जो करने से आपकी बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यहीं आपको अगर मोटिवेशनल टिप्स चाहिए या आपको कोई डिप्रेशन में है या वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा, तो उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। आप इस चैनल पर जाके राधा सोशल मीडिया पर आप देखिए और आपको बहुत सारे लाइफ से संबंधित छोटे छोटे टिप्स मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों। और प्लीज़ कमेंट करके, आपको जब भी आप मंदिर जाते हैं तो कमेंट आपको कोशिश करनी चाहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप बोल ही रहे हैं, लेकिन आपको एक बार एक ताली लगाकर जोर से बोलनी चाहिए, जिससे कि 8 से 10 लोगों के कान में
ये बात पहुंच जाए। जब भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते तो आपके साथ साथ उन 10 लोगों के कान में भी ये बात जाती है, तो उनका भी उद्धार होगा, कष्टों का निवारण होगा और भगवान शिव की कृपा बरसेगी। तो प्लीज़ यहीं आप सब भक्त भगवान शिव के पुजारी हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए दोस्तों, ताकि सुनने मात्र, लिखने मात्र, बोलने मात्र, महसूस करने मात्र से ही सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। और आप जब भी श्रावण के महीने में शिवलिंग के पास जाते हो तो 3 ताली बजाकर आपको हमेशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोलना चाहिए। या आपकी कोई मनोकामना है तो शिवलिंग के पास नंदी महाराज होते हैं, उनके कान में अवश्य कहिए, क्योंकि उनके कान के द्वारा कही गई बात भगवान शिव तक अवश्य पहुँचती है। शायद आपके किसी भी कारण से आपकी बात नहीं पहुँच पाती, लेकिन जहां नंदी जी के कानों में अगर आपकी मनोकामना पहुंच जाती है तो 101% लिखित ले लीजिए मुझसे कि आपकी 100% वो मनोकामना पूरी होगी। लेकिन बड़ी मनोकामना थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, धैर्य से ही सब कुछ होता है। सब्र का फल मीठा है, कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। आपने आज कर्म करें, फल अवश्य मिलेगा। वहीं देर है अंधेर नहीं है, ऊपर वाले के यहाँ सबके बिगड़े काम बनते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। वहीं आस्था के साथ, भगवान के साथ बस भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराधना करते रहिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हर हर महादेव।